Hello, my dear students. This is Lata. Now, let's study with Lata. Students, today we will solve questions of chapter number 3, Motion of the Earth. यहाँ पे हम exercise solve करेंगे. Now, question number 1. Answer the following questions briefly. A. What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? हम सबको पता है ना, जो हमारी अर्थ है तो अपने ऑर्बिटल प्लेन पर अपने एक्सिस पे मतलब कितने डिग्री का क्या मतलब वहाँ पे अपना कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी कितने का 66.5 डिग्री. नाउ वी डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. इसमें जो रोटेशन है आपको अच्छे से पता है, जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे 24 आवर्स के टाइम पीरियड में घूमती है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं. एंड अदर साइड रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन में क्या होता है, द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. इसमें क्या है, रिवॉल्यूशन में जब हमारी पृथ्वी जो है अर्थ है सन के चारों ओर राउंड लगाती है अपने फिक्स पाथ पे ऑर्बिट में, जो कि कितना टाइम लेती है 365.5 डेज. ठीक है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. व्हाट इज अ लीप ईयर? अब यहाँ पे वो भी बहुत अच्छे से कराया था लीप ईयर किस तरह काउंट होते हैं और क्या है लीप ईयर. तो अ ईयर विच हैज 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 days is called a leap year. The earth takes 65.6 hours day to revolve around the sun. इसमें क्या है ना, लीप ईयर में नॉर्मली जो 365 ईयर्स 1 ईयर में इतने डेज होते हैं, तो इसके बजाय लीप ईयर में कितने डेज होंगे 1 ईयर में 366. ठीक है, जो जिसमें क्या है, अर्थ जो है रिवॉल्व होने में, सन के चारों ओर रिवॉल्व होने में कितना टाइम पीरियड लेती है 365.6 आवर्स डेज. ठीक है, बट वी कंसीडर अ ईयर इज consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. और हम क्या है ना, हमने जो अपने कैलेंडर के कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया है, जो नॉर्मली जो ईयर्स होते हैं उसे 365 डेज में काउंट किया है, और जो 6 आवर्स बचते हैं उसे हमने 4 ईयर तक सेव करके रख दिया. ठीक है, और इसमें देखिए जो सेव करके रखा है उसे हम 3 साल के बाद जो 4th ईयर आएगा उसमें हम काउंट करेंगे. 4th ईयर तक 6 आवर जब हम सेव करेंगे तो 6 4 जा कितना हुआ 24 आवर्स, जो कि एक दिन के बराबर होगा. ठीक है, इसी तरह जो डेज हमने सेव करके रखे थे 4th ईयर में क्या होगा, ये फरवरी मंथ में इंक्लूड होंगे, काउंट होंगे, जहाँ पे हम 29 डेज फरवरी मंथ का काउंट करेंगे. ठीक है, और 1 ईयर कितने डेज का होगा 366 डेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिस्टाइल्स. इसमें आपको बहुत अच्छे से कराया था ना कि जो समर सॉलिस्टाइल्स है और विंटर सॉलिस्टाइल्स है क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है. जो समर सॉलिस्टाइल्स है इसका बिल्कुल अपोजिट होगा हमारा विंटर सॉलिस्टाइल्स. Summer solstice. Number 1, it is the position of earth when the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. इसमें क्या होता है, हमारे जो अर्थ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है समर सोलिस्टाइल्स पे. ठीक है, और दूसरी ओर विंटर सोलिस्टाइल्स पे डायरेक्ट रेज जो हमारी अर्थ पर डायरेक्ट रेज सन की कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये आपको सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर से नदन पार्ट पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से साउथ वाले पार्ट में. ठीक है, और
Number 2, a large large portion of the northern hemisphere experience more heat and light, hence it is summer in the northern hemisphere. अब क्या होगा यहाँ पे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल तक ज़्यादा लाइट गेन कर रही है हमारी पृथ्वी, ठीक है, लाइट और हीट गेन कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, समर होगा नदन पार्ट में, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ देखिए विंटर सोलिस्टाइल्स में, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, हेंस इट इज विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरी तरफ जो नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, सन जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल पर तो विंटर्स चलेंगी, ठीक है, इसका पूरा अपोजिट। अब यहाँ देखिए नंबर 3, इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब देखिए समर सोलिस्टाइल्स में क्या होगा, जो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ के जो नॉर्थ पोल से उस तरफ, मतलब नॉर्थ पोल क्रॉस करते ही वहाँ पे तिरछी हो जाएगी सूर्य की जो रेज है, सन रेज है ना, टिल्टेड होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह नॉर्थ पोल में विंटर सोलिस्टाइल्स में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पर मतलब सन क्या है, थोड़े टिल्टेशन, मतलब वहाँ पे तिरछी नहीं होगी, वहाँ से मतलब कुछ दूरी होगी, उसका उल्टा होगा इसमें। नंबर 4, समर सोलिस्टाइल्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, जो डेज होंगे वो लॉन्गर होंगे और नाइट्स क्या होंगे, शॉर्ट होंगे नदर्न हेमिस्फीयर पे। और विंटर सोलिस्टाइल्स में भी, अब विंटर सोलिस्टाइल्स मतलब वही कंडीशंस विंटर सोलिस्टाइल्स में होगी यहाँ पर, ठीक है, कहाँ, सदर्न पार्ट पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नाइट्स आर लॉन्गर, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्स लॉन्ग होंगी और डेज छोटी होगी नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नंबर 5, इट ऑकर ऑन 21 जून इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जो समर सोलिस्टाइल्स का पीरियड होता है वो कब होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून में। और समर सोलिस्टाइल नहीं, विंटर सोलिस्टाइल्स का पीरियड साउथ पार्ट पे कब होगा, इट ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये यहाँ पर 22 दिसंबर में होगा, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1 ई, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स में देखिए, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जो 21 मार्च और 23 सितंबर का डे होता है ना, वो मतलब सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights. इस दिन क्या होगा, ना तो नॉर्थ पोल पे ना साउथ पोल पे सन रेज टिल्टेड होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट रेज परपेंडिकुलर में कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल परपेंडिकुलर में होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, इसे ही हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो डे एंड नाइट्स 12 आवर्स का होगा। नाउ एफ, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टाइल्स एट डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर सोलिस्टाइल्स और जो सदर्न पार पे है वहाँ पे समर सोलिस्टाइल्स। इसमें ऐसा क्यों होता है, ये कंडीशंस ऐसी क्यों होती है। द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये हम सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, तो सन के चारों ओर राउंड लगाती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन एक्सपीरियंस समर एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस विंटर। अब देखिए, जिसके मतलब जो हमारी पृथ्वी है
इस पृथ्वी का जो पोर्शन होगा, फेस मतलब जो डायरेक्ट सन की तरफ होगा, तो वो ऑब्वियसली जहाँ पे फेस डायरेक्ट होगा और अपोजिट साइड में डार्कनेस होगी, जो फेस सन की तरफ होगी उसमें लाइट एंड हीट ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो इस पोर्शन में क्या है, हमारा क्या होगा, सन का समर होगा और उसके अपोजिट साइड पे विंटर होगा। ठीक है, ना लाइट पड़ रही है उस तरफ, ना ही क्या है वहाँ पे हीट गेन हो रहा है। ये ऑन 21st June when the northern hemisphere is tilted toward the sun, the southern hemisphere is away from it। जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो ये पोर्शन उसका पृथ्वी का जो सन की तरफ फेस होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नॉर्थ पोल तक का पार्ट होगा। वहाँ नॉर्थ पोल तक हमारी जो होती है ना सनरेज टिल्टेड पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हीट गेन करेगी। इस और सदर्न पार्ट में क्या होगा, सदर्न पार्ट में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सनरेज इससे मतलब दूर ही रहेगा। Therefore, the northern hemisphere experience summer। इसीलिए जब सदर्न पार्ट में गर्मी होगी, समर होंगे, तब सदर्न पार्ट में विंटर्स होंगी। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, जिसे हम समर सोलिस्टाइल्स कहते हैं। वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोलिस्टाइल एट द सेम टाइम, सेम टू सेम टाइम 21 जून में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर समर्स होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या चल रही होगी, वहाँ पे हमारी विंटर्स चल रही होगी। ठीक है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। ऑन द अदर हैंड, ऑन 22nd December when the southern hemisphere is tilted toward the sun, the northern hemisphere is away from it। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका बिल्कुल अपोजिट 22 दिसंबर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन का झुकाव होगा। ठीक है, सनरेज उस तरफ ज़्यादा पड़ेगी, तो सदर्न पार्ट में क्या होगा, समर होंगे और नॉर्दर्न पार्ट में बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होंगी, विंटर्स होंगी। ठीक है, therefore the southern hemisphere experience summer solstice while northern hemisphere experiences winter solstice at this time। ठीक है, जब यहाँ पे विंटर्स हो रही होती है साउथ पे, सदर्न पार्ट पे, तो नॉर्दर्न पार्ट पे समर होगी। जब सदर्न पार्ट पे समर होती है तब क्या होगा, जब नॉर्दर्न पार्ट पे समर होगी, समर सीजन होगा, तब क्या होगा, नॉर्दर्न पार्ट पे विंटर्स होगी। एक दूसरे के मतलब अपोजिट चलेगा। Thus the southern hemisphere experience winter and summer solstices at different time than that of the northern hemisphere। इसी तरह ठीक है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट टाइम में ये चीजें होगी। अब है जी, why do the poles experience about 6 month days and 6 month nights। अब ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो नॉर्थ पोल है, बिल्कुल ठीक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बिल्कुल पोल्स पे है ना, हमारे जो पोल्स पे होंगी, वहाँ पे जो पोल्स पर 6 मंथ डे एंड 6 मंथ की नाइट्स कैसे होती है और क्यों होती है। आंसर, द पोल्स experience about 6 month of day and 6 month of night due to the tilt of the earth on its axis। ये मतलब क्यों होता है, जो अर्थ का टिल्टेड मैनर होना, मतलब टिल्ट होना अर्थ का नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, इसी कारण क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो सूर्य की किरणें मतलब एक ही पोर्शन में ले पाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट ईच पोल इज टिल्टेड टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द सन फ्रॉम अबाउट 6 मंथ ईच। इसी टिल्टेशन के कारण क्या होता है ना, जो हमारी सन है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पहुंचने में 6 मंथ का टाइम पीरियड लेती है पोल्स पे, तो इसीलिए 6 मंथ नॉर्थ पे जब विंटर्स होंगे तो साउथ पे समर होंगे, जब साउथ पे समर होंगे तो 6 मंथ का नॉर्थ पे विंटर्स होंगे। ठीक है, वो भी 6 मंथ का, कहाँ पे, ओनली ऑन पोल्स पर। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन इट एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट ऑफ 6 मंथ्स। और यहाँ पे क्या होगा, जब सन का टिल्टेशन नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा होगा तो यहाँ पे
6 मंथ, पूरे 6 के 6 मंथ डेज होंगे, डे लाइट यहाँ पे मिलेगी। और सदर्न पोल पे क्या होगा, ये कंडीशंस बिल्कुल इसकी उल्टा होगी। इसमें यहाँ पे क्या होगा, नाइट्स ही होंगी, रातें ही रातें होंगी, ठीक है, 6 मंथ का। नाउ स्मॉल क्वेश्चंस देखिए आप यहाँ पे, ये आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, बताइए क्या है। जब हम मतलब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, यस, रिवॉल्यूशन। अब नाउ बी, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कब पड़ती है बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर पे, बताइए। 22 क्या, यस 22 नहीं 21 मार्च। 21 मार्च में क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए थे ना, 21 मार्च और अदर साइड कितने सितंबर में डायरेक्ट पड़ती थी सनरेज, वो आप बताओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, यहाँ पे विंटर्स में, हम इंडिया में विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो बताइए आप, जो समर में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, कौन सी जगह पे, बताइए। यस, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहा कब सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस, समर सीजन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2D, साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो सीजन का साइकिल चलता है किस कारण से चलता है, बताइए। रिवॉल्यूशन या रोटेशन, यस, रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है। सीजन्स और टाइम पीरियड का चेंज होना वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आप बताओगे, ये है रिवॉल्यूशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, बताइए आप। 366 डेज, ठीक है। द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जो डेली मोशन होता है अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन, यस, रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, जो हमारी अर्थ है ना, सूर्य के चारों ओर कितने दिन में ट्रेवल करती है, 365.6 आवर्स, ठीक है। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, वर्टिकल कब पड़ती है, बताइए। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन, वर्टिकली 21 जून में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है। और 22 दिसंबर में कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, जब डेज शॉर्ट होती है, रातें लंबी होती है, वो कौन से दिन में होती है, कब होती है ये, विंटर्स पे, डेट का आपको पता ही है, ओके। नाउ आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन, अच्छा टाइम पीरियड नहीं, कौन से उस पे चलती है, एलिप्टिकल में, ठीक है, एलिप्टिकल मोशन में। और जो मैंने डेज बताए वो भी सही है, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। आगे सुजेशंस कुछ देने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और इसमें कुछ मिस्टेक्स हो, एरर्स हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आगे और सेशंस में उन्हें इम्प्रूव किया जा सके। कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप मुझे
ज़रूर बताना, ठीक है। और अपना अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से स्ट्रांगली अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।